तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में पहाड़ों की तलहटी में मनन नाम का एक निपुण मूर्तिकार रहता था। वो मिट्टी और पत्थर को जीवंत आकार देने में माहिर था। मनन शिव का परम भक्त था और हर सावन में वह अपने हाथों से एक सुंदर शिवलिंग बनाता और उसे गांव के छोटे से शिव मंदिर में स्थापित करता था। उसकी मूर्तियां इतनी सजीव होती थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। इस सावन में मनन ने एक विशेष शिवलिंग बनाने का संकल्प लिया। वह चाहता था कि यह शिवलिंग इतना अद्भुत हो कि उसमें साक्षात शिव की दिव्य ऊर्जा महसूस हो। उसने कई दिनों तक उत्तम मिट्टी और पवित्र पत्थरों की खोज की। अंततः उसे नदी के किनारे एक विशेष प्रकार की चिकनी सफेद छोटी ईंट मिली, जो शिवलिंग बनाने के लिए एकदम सही थी। मनन ने अपनी कुटिया में बैठकर शिवलिंग बनाना शुरू किया। वो हर दिन काम करता, पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ। सावन की वर्षा की बूंदें उसकी कुटिया की छत पर पड़ती और एक मधुर संगीत उत्पन्न करती, जिससे उसके मन में और अधिक शांति आती। वह शिव का नाम जपता रहता और हर कण में उनकी दिव्यता को महसूस करता। गांव में एक अन्य मूर्तिकार भी था, जिसका नाम था करमचंद। करमचंद बहुत ईर्ष्यालु था। वो मनन की प्रशंसा से जलता था और चाहता था कि उसकी मूर्तियां ही सबसे अच्छी मानी जाएं। उसने मनन के काम को खराब करने की योजना बनाई। एक रात जब मनन काम खत्म करके सो रहा था, करमचंद चुपके से उसकी कुटिया में घुस गया। उसने शिवलिंग को देखा और उसके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने सोचा कि इसे तोड़ दूं, लेकिन फिर उसने एक और दुष्ट विचार किया। उसने शिवलिंग पर कुछ अशुद्धियां और गंदा पानी छिड़क दिया, ताकि जब मनन उसे स्थापित करे तो वह अपवित्र लगे। अगले दिन सुबह मनन ने देखा कि उसका शिवलिंग गंदा हो गया है। उसे बहुत दुख हुआ, पर उसने किसी पर शक नहीं किया। उसने सोचा कि शायद बारिश या किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। उसने दुखी मन से शिवलिंग को फिर से साफ किया और एक बार फिर पूरे समर्पण के साथ काम में जुट गया। उसने शिवलिंग को और अधिक सुंदर बनाया। सावन के अंतिम सोमवार को मनन ने उस शिवलिंग को लेकर गांव के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। पूरा गांव उसकी कला को देखने के लिए इकट्ठा था। जब उसने शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया तो एक अद्भुत घटना हुई। शिवलिंग से एक अलौकिक चमक निकली और पूरे मंदिर को प्रकाशित कर दिया। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई और गांव वालों ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। उसी क्षण करमचंद, जिसने शिवलिंग को अपवित्र किया था, को अपने पाप का एहसास हुआ। वह कांपते हुए मनन के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो मनन, मैंने तुम्हारी कला और भक्ति को अपवित्र करने की कोशिश की, पर तुम्हारे शुद्ध हृदय और शिव की कृपा ने मेरे पाप को भी पुण्य में बदल दिया। मनन ने करमचंद को उठाया और कहा, भाई करमचंद, शिव हमेशा क्षमाशील हैं। मेरी कला में शिव नहीं थे, मेरी भक्ति और निष्ठा में थे। सावन हमें सिखाता है कि हर कर्म पवित्र हो सकता है, अगर उसे शुद्ध मन और प्रेम से किया जाए। उस दिन से करमचंद ने अपनी ईर्ष्या त्याग दी और मनन का शिष्य बन गया। वह भी मनन के साथ मिलकर गांव के लिए मूर्तियां बनाने लगा, लेकिन अब उसकी कला में पहले की तरह हम नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा का भाव था। गांव के लोग मनन को भक्तिमय मूर्तिकार कहने लगे। सावन का महीना अब उनके लिए केवल शिव की पूजा का ही नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय, क्षमा और निस्वार्थ कला के महत्व का भी प्रतीक बन गया था, जिसने एक मूर्तिकार को महान बनाया और दूसरे को सही राह दिखाई। मूर्तिकार मनन की कला और उसकी सच्ची भक्ति की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। करमचंद, जो अब उसका शिष्य बन चुका था, मनन के साथ मिलकर काम करता और उससे हर दिन कुछ नया सीखता। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग सावन को केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि कला, सेवा और रचनात्मकता का महीना मानने लगे थे। अगले सावन में गांव में एक नया विचार आया। नगर के एक धनी व्यापारी ने गांव के प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा।
वो मंदिर को भव्य बनाना चाहता था, जिसमें हीरे मोती जड़े हों और सोने का कलश लगा हो। व्यापारी ने मनन को बुलाया और कहा, मनन, तुम इस मंदिर के लिए एक ऐसा शिवलिंग बनाओ जो आज तक किस बड़ी ने न देखा हो। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना धन दूंगा। मनन ने व्यापारी की बात सुनी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं शिवलिंग अवश्य बनाऊंगा, पर मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत आपका धन नहीं, बल्कि गांव के लोगों का श्रम और उनकी सच्ची भक्ति होगी। मनन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हमारा मंदिर पुराना जरूर है, पर इसमें हमारे पूर्वजों की आत्मा बसती है। हमें इसे भव्य नहीं, बल्कि पवित्र और सार्थक बनाना है। मनन ने प्रस्ताव रखा कि मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ वे मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनाएं, जिसमें औषधीय पौधे फूल हों और बैठने के लिए छायादार स्थान हो। उसने समझाया कि शिव प्रकृति में बसते हैं और एक सुंदर बगीचा भी शिव की पूजा का ही एक रूप है। गांव के लोग इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए। सेठ करमचंद ने भी अपनी कला का उपयोग करके बगीचे के लिए सुंदर पत्थर की बेंचें और पानी के कुंड बनाए। गांव के युवा और महिलाएं दिन रात बगीचे में काम करते रहे। वे मिट्टी खोदते, पौधे लगाते और फूलों की क्यारियां बनाते। सावन की बारिश उनके काम को धोकर और भी निखार देती थी। मनन ने इस बार एक नया शिवलिंग बनाया, जो साधारण मिट्टी और नदी के पत्थरों से बना था, पर उसमें एक अद्भुत शांति और सादगी थी। उसने शिवलिंग को ऐसे स्थापित किया कि उस पर बगीचे के फूलों की खुशबू और पक्षियों का कलरव सीधे पहुंचता था। सावन के अंतिम सोमवार को जब मंदिर का जीर्णोद्धार और बगीचा बनकर तैयार हुआ, तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ। मंदिर अब पहले से ज्यादा सुंदर और शांत लग रहा था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में उनकी मीठी खुशबू फैली हुई थी। गांव के बच्चों ने उस बगीचे में खेलना शुरू कर दिया और बुजुर्ग वहां बैठकर शांति से ध्यान करने लगे। नगर के व्यापारी ने जब ये सब देखा तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा था कि भव्यता ही सब कुछ है, लेकिन मनन ने उसे सादगी और प्रकृति के साथ जुड़ाव का महत्व सिखाया था। व्यापारी ने अपने धन का उपयोग अब गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगाने का संकल्प लिया। मनन ने गांव वालों से कहा, ये शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि यह हमारी मेहनत, प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान से बना है। सावन हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता और दिव्यता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सामूहिकता में निहित है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तभी हम शिव के सच्चे भक्त बनते हैं। उस दिन से गांव के शिव मंदिर को प्रकृति शिव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। हर सावन में लोग अब न केवल शिवलिंग की पूजा करते, बल्कि मंदिर के बगीचे की देखभाल करते और नए पेड़ पौधे लगाते। मनन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने ये दिखाया कि धार्मिकता केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि कला, प्रकृति संरक्षण और सामूहिकता के माध्यम से एक सुंदर और सार्थक जीवन जीने में भी निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।